नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गौपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़। जी हाँ, शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी है, इन्होंने आज शाहपुर नगर परिषद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने कार्यकाल के दौरान अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो शाहपुर की सुंदरता में और चार चांद लगाएगा। जी हाँ, जो शाहपुर बस स्टैंड से फोपनार फाटे तक का जो रोड है, वो मेन रोड, उस पर अब काम जारी होगा। हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि ये जो रोड था, ये कांग्रेस के शासन में बना था, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। जगह जगह पर ये रोड खुद चुका है, इसका देर रात में काम चलता था, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। अब इस रोड को फिर से बनाया जाएगा, इस पर डामरीकरण से बहुत ही एक रेल बनाई जाएंगी साइड में, जहां पर चौड़ी जगह होंगी वहां पर डिवाइडर भी लगाए जाएंगे, कई आकर्षक लाइटें होंगी। जब पत्रकारों ने वीरेंद्र तिवारी से सवाल किया कि जो बस स्टैंड के दुकानदार, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो बस स्टैंड के दुकानदार है क्या उन्हें वहां से हटना होगा, तो वीरेंद्र तिवारी ने साफ कहा है कि हम शाहपुर को सुंदर बनाने के लिए आए हैं, ना कि किसी के पेट पर लात मारने। उन्होंने बताया कि हम जो है वो जो बस स्टैंड के दुकानदार है उन्हें थोड़ा सा पीछे करेंगे, उन्हें नगर परिषद की ओर से जिनके पास गुमटियाँ नहीं है उन्हें गुमटियाँ भी दी जाएंगी, ताकि नगर परिषद भी जो उनका रोजाना का जो भी भत्ता होगा वो नगर परिषद को भी मिल पाए। यही वीरेंद्र तिवारी ने नगरवासियों से अपील की है कि इसमें इस काम के दौरान थोड़ी छोटी मोटी किसी को परेशानी हो सकती है, मगर जब ये काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर शाहपुर जो एक बस स्टैंड से शुरू होता है वो देखने में कुछ नया आएगा। हमने सच की आवाज़ की ओर से उनसे सवाल किया, क्या वीरेंद्र तिवारी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो शाहपुर में अभी तक नहीं हुआ। उनका प्रयास यही है कि अगर हम सिर्फ नाली और रोड और साफ सफाई सिर्फ यह करने नहीं आए हैं, हम शाहपुर को सुंदर बनाने आए हैं, ताकि जो शाहपुर के बच्चे यहाँ से बाहर जा चुके हैं वो जब यहाँ पर वापस आए तो उन्हें लगे कि नहीं, हमारे शाहपुर में भी अब इंदौर शहर जैसा, कुछ बड़े शहरों की जैसा कुछ विकास हो रहा है। आगे आपको सुनने को मिलेगा कि वीरेंद्र तिवारी ने शाहपुर की जनता से और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कहा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट कई खबरें, पल पल की खबरें सही समय पर मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज़। शुरू जो हमने एसबीआई के थोड़े से आगे से किया है, इसीलिए किया है कि सभी को दिख जाए कि हम बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बस स्टैंड पर ज़्यादा निर्माण है तो सबको पता लगेगा, वो मेंटल रूप से प्रिपेयर भी हो जाएंगे कि रोड का काम चल रहा है, तो हम लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पर मैं आप सबके चैनल के माध्यम से, पत्रकार साथियों के सहयोग से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी की भी बहकावे में नहीं आए। हमारा शहर है, हम लोग इसको सुंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम ये बहुत अच्छा सबके लिए रहेगा, धूल नहीं उड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो गुमटियाँ हैं, जो ठेले लगते हैं, उनमें खाद्य सामग्री भी बिकती है, क्योंकि धूल उड़ने से उनकी सामग्री भी खराब होती है और सबके पेट में एक गलत चीज़ भी जाती है। इससे भी हम लोग छुटकारा पालेंगे। और कहीं ना कहीं अतिक्रमण है तो वो तो अवैध ही है, लेकिन फिर भी हम किसी की रोजी रोटी के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। जहाँ जो है, जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है वो वहीं रहेंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि हमारे यहाँ जो बस स्टैंड से लेकर जो फोकनार का रोड था, वो पूरा गुणवत्ता विहीन रोड बना था। हमारे जनप्रतिनिधियों के, हमारे सांसद जी के, पूर्व मंत्री आदरणीय अर्चना दीदी के, हमने सबने मिलकर सम्मिलित प्रयास किया, जिससे फलस्वरूप ठेकेदार पे हमने बहुत सारा दबाव बनाया। ठेकेदार चूंकि बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, ये रोड पूरा उखड़ गया था, पूरा इसमें खराब मटेरियल उसने यूज किया था। इसकी जो पेमेंट हुआ था, इसमें से इसकी कुछ राशि जो डिपार्टमेंट ने जमा कर ली थी, उस पर दबाव बनाकर हम लोग उस राशि का उपयोग करते हुए इस रोड का निर्माण हमने शुरू किया है, जिससे यहाँ पर जो रोड से धूल उड़ती थी, यहाँ पर पानी जमा हो जाता था, यहाँ से इसकी धूल उड़ने से जो लोगों के अंदर धूल जाने से, डस्ट फैलने से बीमारियाँ हो रही थी, वो भी ये रोड बन जाने से इसकी समस्या का, हमारे शाहपुर वासियों की हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। फिर रोड की जो साइड पटरियाँ हैं, तो उसको भी हम लोग शोल्डर को भरने का वो कर रहे हैं।
तो उसमें भी उसको सीसी से भर दिया जाएगा। बाद में उसके ऊपर 30 की डामर की लेयर डल जाएगी, जिससे हमारे यहाँ जो रोड की चौड़ाई है वो भी ठीक से हो जाएगी। पर ये सब करने के दौरान हमको हमारी शाहपुर की जो भी रोड पे जिन लोगों के घर हैं, जिन लोगों के दुकानें हैं, उनसे भी हम लोग सहयोग की सबसे अपेक्षा है। लेकिन किसी का हम लोग निर्माण जो भी है उसको तोड़ना नहीं है, केवल वहाँ नाली टू नाली इसको फैला के जो रोड कच्चा है उसकी बाइंडिंग कर देना है, बस इतना ही काम है। और जहाँ रोड चौड़ा है तो नगर पंचायत की उसके अंदर ये प्लानिंग है कि हम लोग जहाँ रोड चौड़ा है वहाँ पर डिवाइडर लगा देंगे, जिससे हमारा शहर भी खूबसूरत दिखेगा। और लाइट का जो पूरी रोशनी रहेगी बस स्टैंड से लेकर खामनी फाटे तक, तो उसमें भी एक नए रूप में हम लोग शाहपुर को देख पाएंगे। भैया देखा गया कि कहीं ना कहीं परिवर्तन कोई स्वीकार नहीं करता है। जो बस स्टैंड पर जो दुकानें हैं, क्या उनकी कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी बिल्कुल चौड़ी करने की? हमने वैकल्पिक व्यवस्था करने का बहुत सारा प्रयास करने का सोचा, लेकिन चूंकि आपको सबको पता है कि शाहपुर में जगह की बहुत कमी है, और जहाँ पर यदि हम आउटसाइड में देंगे तो हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनका धंधा भी मार खाएगा। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि उनको हम थोड़ा सा जहाँ वो हैं उनको थोड़ा सा पीछा करेंगे, और नगर पंचायत से हम लोग एक सुंदर सी गुमटी उनको बनाकर देंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई भी एक निश्चित पैमाने पर होगी। लेकिन हम उनको रोड से और अंदर खसका देंगे, जिससे कि ट्रैफिक भी जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो भी नहीं होगी, और उन लोगों का धंधा भी सुचारू रूप से चल पाएगा। जिस प्रकार से भैया जो नगर परिषद का काम होता है, नालियाँ, गड्ढे, सड़कें और शहर की सुंदरता, क्या बतौर वीरेंद्र तिवारी इस बार अध्यक्ष के तौर पर शाहपुर में कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है जिसे लोग वाकई में याद रखें और सुंदरता की ओर महत्व आप अधिक दे रहे हो इस बार, खासकर इस कार्यकाल में? याद रखने का प्रश्न नहीं है, लेकिन जब लोगों ने, जनता ने यहाँ बैठाया है तो हम लोग जनता के कामों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और नगर सुंदर दिखे, नगर परिषद का काम ही क्या है? नाली झाड़ू के अलावा भी जब हम शाहपुर में ये सब चीज़ें, हम लोग यदि कहीं बाहर जाते हैं, दूसरी नगर पंचायतें देखते हैं या बड़े शहर देखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें शहर को सुंदर बनाती हैं, जिसका हमारे शाहपुर में अभाव है। हम लोग यहाँ सभी पत्रकार साथी हमारे शाहपुर के बैठे हैं, यहाँ की बहुत सारी जनता हम लोगों से बार बार बोलती है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, वो शाहपुर आते हैं, तो जब वो साल दर साल आते हैं तो बोलते हैं वैसा ही वैसा है। तो ये सब करने से शाहपुर में डेवलपमेंट के साथ साथ में विकास भी होगा। हमारे यहाँ यदि सुंदर रहेगा, देख रहे हैं आपकी किस तरीके से इंदौर शहर की सुंदरता के लिए पूरे देश में जाना जाने लगा है, तो हम लोगों का भी ये प्रयास है, और हम पूरी जनता भी हमसे ये शाहपुर की जनता भी चाहती है कि शाहपुर भी सुंदर बने, स्वच्छ बने, जिससे बीमारियां भी दूर होंगी। और शाहपुर चूंकि एक बहुत बड़ा केले का बेल्ट है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी बाहर से आते हैं, तो यदि सुंदर दिखेगा तो सारे शाहपुर का नाम भी होगा और शाहपुर वाले भी इसको स्वीकार करेंगे। इस रोड को लेके बतौर कई बार प्रयास किए, मगर जो प्रमुख मुद्दा है वही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, क्या वीरेंद्र तिवारी इस बार उनको अपने समझाइश से समझा लेंगे, आड़े नहीं आएंगे? बार बार उन्हीं का बहुत प्रबल विरोध होता है, इसमें क्या आप प्रयास करेंगे विशेष खास? हमने उन लोगों से भी बात की है, और इस कार्रवाई में किसी का, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि हम लोग किसी की रोजी रोटी से कोई खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं। जो जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज जैसा कुछ नहीं है, जैसे रोड जहाँ पर दबा है हमने उनसे कहा है कि इसको उठाकर एक लेवल में इस रोड को बनाएं। जहाँ गड्ढे हैं, और क्योंकि इसका बेस बहुत मजबूत जो सीसी का है, इसमें 30 का डामर की लेयर डल जाएगी, तो रोड दिखने लग जाएगा। और जो उसमें पानी जमा होता है तो साइड पटरी जो शोल्डर बन रहा है, उसके बाद में नालियाँ बनेगी, तो जो रोड का पानी है वो नाली के अंदर चला जाएगा। इससे वो सारी समस्या का डिवाइडर या इलेक्ट्रिक पोल लगने वाले हैं। हाँ, वो लगाने का प्रयास है, और हम लोग सोच रहे हैं कि वो जो डिवाइडर के बाद में जो 2 वे में इलेक्ट्रिक के पोल लगते हैं, उससे जब लाइट लगेंगे तो सुंदरता निश्चित रूप से अपने आप में बढ़ जाएगी। विपक्ष भी इस पे आरोप लगा रहा है कि ये काम पीडब्ल्यूडी का है, नगर परिषद बतौर इसका श्रेय ले रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब कांग्रेस के लिए? मैंने पहले कहा कि कांग्रेस तो विरोध पे ही काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग जनता के सब प्रतिनिधि हैं और सरकार के प्रतिनिधि हैं। हम लोगों का काम, जो भी डिपार्टमेंट रहे, हम उसको साथ में लेके काम करते हैं। और निश्चित रूप से डिवाइडर का काम नगर पंचायत कर रही है, और नगर पंचायत के दबाव से हम लोग जो पीडब्ल्यूडी ने गुणवत्ताहीन रोड बनाया था उसको
फिर से हम सबके प्रयासों से उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जब आपने भूमि पूजन किया उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो जनता जो देख रही है, इसके पहले जब उस रोड का काम हुआ था तो वो काम रात में चलता था। कई वहाँ पर डंपर से रेती उठाई जाती थी, कई प्रकार का उस समय भ्रष्टाचार सामने आया था। बतौर वीरेंद्र तिवारी प्रतिनिधि इस बार किस प्रकार से मेन भ्रष्टाचार और ठेकेदार पर नजर रखेगा? मेरा दूसरा सवाल ये है कि नगर परिषद के ही जो उस रोड पर जो 14 नंबर वाला रोड है, विश्व सुधा के पास जो नाली है, वहां पर भी जनता की नाराजगी है। क्या वीरेंद्र भैया ठेकेदारों को अब अलर्ट करेंगे कि किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं सही जाएंगी? मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 14 नंबर पे जो नाली बन रही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि 14 नंबर में जो नाली बन रही है निश्चित रूप से वो बहुत ही गुणवत्ताहीन बन रही थी और वो नाली का निर्माण बहुत छोटा था, उसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। पर ठेकेदार ने सच में गलत काम किया है वहाँ पर और बहुत ही घटिया किस्म की नाली बनाई है। हमने तत्काल उसमें इंजीनियरों पर कार्रवाई भी करी है, उनको नोटिस दिया है, जवाब देने के लिए भी कहा है और ठेकेदार का काम भी अभी हमने टेम्परेरी रूप से उसको भी रोका है। और रहा सवाल कि इस रोड में पहले क्या हुआ, ये सब आपने देखा है और आज रोड किस स्थिति में है ये सभी लोग देख रहे हैं। ये अच्छा हो जाएगा सबके प्रयासों से, ये भी आप सब लोग देखेंगे।